हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक्सरसाइज 5.1 दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उसमें केवल आपको चेक करना है कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस में हमारी एपीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, उसमें तो केवल चेक करना है। तो चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम आ जाए तो आप बता देना कि एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो एपी नहीं है। बट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। तो अब मैंने एपी के लिए कल कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस प्रकार से हम लिख देंगे a प्लस 3d। अब तुमसे कहा गया फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे यही हो गए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। तो अब हमारे पास a और d दोनों हैं, a और d की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें। तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये होगा 10 और ये हो जाएगा आपका 20 और ये 30 और ये होगा 40। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग को केवल और केवल फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे। और योग हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं 10, 20, 30, 40। इसमें 3 पार्ट्स और हैं, उन्हें आप लोग स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये कोई एपी दे रखी है, इसका पहला पार्ट है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें एपी को आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। अब इसमें कह रहा है एक तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसी को बता दीजिएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस और एपी इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद पूछा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होता है। और इसके लिए हमने बताया आपको a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो a2 क्या है हमारे पास, देखो ये a1 होगा, ये a2। तो 1 माइनस 3, 1 में से माइनस करना है 3 को, तो क्या होगा 2। अगर हम चाहें तो यहाँ पर बोल सकते हैं a3 माइनस a2। तो ये थर्ड टर्म है हमारा, तो -1 -1, ये भी कितना होगा -2। तो कॉमन डिफरेंस जो है कहीं भी आप लोग देखेंगे सभी जगह सेम दिखाई देगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म a। तो फर्स्ट टर्म क्या है, बिल्कुल शुरुआत में जो इनिशियल पोजीशन में है उसी को बताएं, -5। अब आया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और यही होता है a3 माइनस a2। तो कोई सा भी जो दोनों, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों बताओ, एक कोई सी भी वैल्यू बता दें वही, क्योंकि ये गिवन है कि दिस सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। तो ये होगा भाई आपका ये a1 और ये a2। तो 3 माइनस -1, इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 और 3 और 1 का सम कितना होगा 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। इसी प्रकार इसमें 2 पार्ट और भी हैं, उन्हें डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें हमको ये चेक करना है पहले तो कि ये क्या
सीक्वेंस जो दिया गया है ये एपी की फॉर्म है या नहीं है। अगर कहीं एपी है तो हमें अगले 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ये लिखा है ना, राइट 3 मोर टर्म्स, तो अगले 3 टर्म और हमको फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कोई सीक्वेंस दे रखा है। अभी हम इसको ये नहीं एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ये तो चेक ही करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो ये सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस है हमारे पास 2, 4, 8, 16। तो इसके लिए एपी की एक ही कंडीशन है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ A2 माइनस A1 निकालें, यानी 4 माइनस, क्योंकि A1 A2 A3 इस तरीके से इस सीक्वेंस में होंगे। तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। इसी प्रकार A3 माइनस A2 8 माइनस 4। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? तो A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये जब दोनों ही इक्वल नहीं आए ना, तो इसका मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, हैंस गिवन नंबर्स या टर्म्स कह सकते हो आर नॉट इन AP, यानी ये तो एक ही AP की हमारी फॉर्म ही नहीं है। इसके बाद इसमें हमने एक पार्ट लिया है 12th वाला, उस 12th वाले पार्ट को देखें। 12th में है आपका √2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 32 एंड सो ऑन। तो ये एक्चुअली हमारी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करें तो भाई इसका तो 2 ही रहेगा। 8 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो √8 कैन बी रिटन एज 2 √2। इन सिमिलर वे 18 कैन बी रिटन एज 3 √2 एंड 32 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सो ऑन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका d, यानी A2 माइनस A1। तो 2 √2 माइनस √2, इसमें से इसे माइनस अगर हम कर देंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 √2, इसमें से इसे माइनस किया √2। अच्छा, आगे वाले में भी चेक कर सकते हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ सेम आ रही है वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये सेम तो आ गया। तो आप बताएंगे कि जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे AP फॉर्म कर रहे हैं। हैंस द गिवन नंबर्स आर इन AP। ये क्या है हमारा AP है। हाँ, ओके। तो इसमें अब आपने ये तो बता दिया कि भाई ये जो टर्म्स है हमारे AP में है, बट उसके बाद एक वर्ड और भी जोड़ा गया है इसमें कि राइट 3 मोर टर्म्स। अगर AP होगी तभी हम लोग इसके 3 टर्म्स निकालेंगे। अगर AP नहीं है तो जबरन मत करना और सोचो कि भाई चलो अच्छा है कुछ ना कुछ टर्म्स हम बढ़ा दें। तो एक्चुअली हमारा ये क्या है लास्ट वाला टर्म, इसको हमने लिखा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 3 मोर टर्म्स 4 √2 प्लस जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस क्या है √2, इसमें प्लस कर दें, प्लस 4 √2 प्लस 2 √2। इन सिमिलर वे 4 √2 प्लस 3 √2, क्योंकि जो AP का पैटर्न है वही हमारा आना चाहिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इन दोनों का सम करेंगे तो ये होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इन दोनों का सम होगा 6 √2 एंड इन दोनों का सम होगा 7 √2। बट आपकी आंसर शीट में हो सकता है इस तरीके से आंसर ना दे रखे हों, तो फिर हम इसको भी √2 के अंदर ले जाएंगे इस 5 को। तो ये क्या हो जाएगा
2 into 5 into 5. In similar way 6 into 6 into 2 and 7 into 7 into 2. तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 72 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 98. तो ये हमारे 3 मोर टर्म्स हो गए इस एपी के. इसमें देयर आर 15 टर्म्स पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. रिमेन पार्ट्स डू योर सेल्फ. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना ग्रुप में सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं.